वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज वी आर गुड। अच्छा ही रहना भाई, कोरोना बहुत है। बी सेफ। लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के कुछ ब्रांच के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आप कितने ब्रांच होते हैं आप देख ही चुके हो। नाउ स्टडी देम इन डिटेल। नाउ द फर्स्ट वन इज़ द क्लासिकल फिजिक्स। ओके, क्लासिकल फिजिक्स क्या है? दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन विच इज गिवन बाय न्यूटन एंड द काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स। काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स गिवन बाय J.C. मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, J.C. मैक्सवेल। NLM जो है ये क्लासिकल फिजिक्स का मेन फीचर्स है। आप क्लासिकल फिजिक्स में NLM पढ़ लोगे। इट ऑल्सो डील्स विद मोस्टली मैटर एंड एनर्जी। ये मैटर और एनर्जी से भी डील करता है। और क्लासिकल फिजिक्स में मैटर और एनर्जी को सेपरेट एंटिटी के रूप में देखा गया है। मतलब मैटर और एनर्जी को अलग अलग रूप में देखा गया है। दे आर सेपरेटेड बाय ईच अदर। इन दिस ब्रांच is acoustics, optics, classical mechanics, and thermo and electromagnetics. Okay. Any theory of physics that is considered null and void in modern physics automatically falls under the realm of classical physics. Simply देखो, classical physics में हम NLM, gravitation, काइनेटिक थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह पढ़ते हैं और ये मैटर एनर्जी से भी डील करता है। और इसके कुछ ब्रांचेस हैं जैसे ऑप्टिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, आप यहाँ पे देख सकते हो। द सेकंड वन इज़ द मॉडर्न फिजिक्स। ओके, मॉडर्न फिजिक्स, दिस इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच मेनली कंसर्न्ड विद द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स, the pioneer of this branch is Max Planck, who have given the quantum mechanics, and Einstein who have given the theory of relativity. मैक्स प्लैंक और आइंस्टीन के बदौलत मॉडर्न फिजिक्स आया। मैक्स प्लैंक क्वांटम मैकेनिक्स का इन्वेंट किए और आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इंक्रीज किए। मॉडर्न फिजिक्स यू विल स्टडी इन क्लास 12th। ओके, क्लास 12th में मॉडर्न फिजिक्स को देखा गया है। These two theories are the two pillars of this branch. Okay, ये ब्रांच के ये दो पिलर हैं, एनर्जी एंड मैटर, नॉट सेपरेट एंटिटी। इस ब्रांच के अंदर in classical physics what we have seen that the matter and energy are a separate entity, but here in modern physics the matter and energy are not a separate entity. Different form of each others are considered. They are considered the different form of each other, not a separate quantity. वो separate quantity नहीं है। ओके, वहाँ पे separate quantity था। E=mc², it is the relativity theory, it is the energy theory of आइंस्टीन, जो कि आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे। और क्वांटम थ्योरी, यू विल ऑल्सो स्टडी क्वांटम थ्योरी इन मॉडर्न फिजिक्स इन क्लास 12th। ओके, आई होप दिस ब्रांच इज़ क्लियर टू यू। इसमें कुछ नहीं है, बस ये थ्योरी, ये दोनों थ्योरी के बारे में पढ़ना है, पूरे डिटेल्स में पढ़नी है। जो कि मैक्स प्लैंक और आइंस्टीन के द्वारा दिए गए थे। और एनर्जी और मैटर को सेपरेट क्वांटिटी नहीं मानते हैं, एक उसका अलग अलग में पढ़नी है। ओके, ये दो पिलर हैं, दैट्स इट। ओके, नाउ थर्ड वन इज द न्यूक्लियर डिस्कवरी ऑफ रेडियोएक्टिविटी बाय हेनरी बेक्वेरेल इन 1896 gives the development of nuclear physics. Okay, this is the branch of physics which deals with the constituents, structure, behavior and interactions of atomic nuclei. Okay, not atom, nuclei. Don't you confuse with atomic physics. atomic physics से इससे confusion नहीं होंगे। atomic physics में nucleus वाले part को छोड़कर बाकी सारे part का study करते हैं एटम के। बट इन न्यूक्लियर फिजिक्स constituents, structure, behavior and interactions, everything we study which is about न्यूक्ली के बारे में हम सारी चीज़ इसमें पढ़ते हैं। According to the Microsoft Encarta Encyclopedia, this branch is defined as, this is the branch of physics in which the structure,
फोर्सेस एंड बिहेवियर ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस आर स्टडीड। बात वही है, मैंने वही बताया। ओके नाउ जो ये न्यूक्लियर फिजिक्स है बीतते टाइम के अनुसार ये बहुत वाइड हो गया, बहुत फील्ड्स में इसका यूज़ होना स्टार्ट हो गया, बहुत वाइड हो गया। इसे इसके गहराई में लोग जाने लगे, साइंटिस्ट वर स्टडीड टू। ओके बहुत फैल गया। इसका एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशंस है आप पावर जनरेशन में जानती ही होंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, न्यूक्लियर वेपन्स, मेडिसिन्स। ओके नाउ द फोर्थ वन इज़ द एटॉमिक फिजिक्स। ओके तो एटॉमिक फिजिक्स क्या है? दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the composition of atom apart from the nucleus. I have studied, मैंने आपको पहले बताया, told earlier, एटॉमिक फिजिक्स में न्यूक्लियस को छोड़कर बाकी सारे एटम के पार्ट्स को स्टडी करते हैं। तो द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, इन द ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। ओके अर्लियर स्टेप ऑफ दिस ब्रांच इज द ऑल मैटर इज कॉम्प्राइज्ड ऑफ एटम्स। ओके सारा जितने भी मैटर हैं आर एटम्स के बने हैं। एटॉमिक फिजिक्स में हमें ये पता चलता है ऑल मैटर्स आर कॉम्प्राइज्ड ऑफ एटम्स। एक्चुअली its beginning is marked by the discovery of spectral lines and attempt to explain them. स्पेक्ट्रल लाइन का डिस्कवरी और उसे प्रूफ करने की जो कोशिश थी उसी के द्वारा एटॉमिक फिजिक्स का इन्वेंट हो गया, डिस्कवरी हो गया। स्पेक्ट्रल लाइन की खोज किया गया और उसे एक्सप्लेन करने की जो कोशिश की गई उसके दौरान एटॉमिक फिजिक्स का इन्वेंशन हो गया। जैसे कि मैंने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स में बताया था, डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी गिव्स द न्यूक्लियर फिजिक्स। सिमिलरली हियर द स्पेक्ट्रल लाइन्स एंड द अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन देम इज गिव्स द एटॉमिक फिजिक्स। इन दिस we study everything about the atom except nucleus. Now the fifth one is the geophysics. Geophysics, guys, a similar word is the geography. Okay, geophysics, geography, भूगोल मतलब धरती, गोल है, भू मतलब भूमि, भूमि मतलब धरती, समथिंग कुछ रिलेशन मिल रहा है ना। तो जियोफिजिक्स नाम सुनते ही जियोग्राफी याद आती है, भूगोल, पृथ्वी, अर्थ वगैरह वगैरह कुछ भी याद आती है। वही है और कुछ दूसरा नहीं है। ओके ज्योग्राफी, दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच मेनली कंसर्न्ड विथ द शेप, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशंस ऑफ द अर्थ का शेप, स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशंस के बारे में इसमें स्टडी करते हैं। जियोफिजिस्ट्स, वन हु स्टडीज जियोफिजिक्स, ओके, who is known as geophysists. Geophysists also read gravitational force, magnetic fields, earthquakes, magma and बहुत कुछ। ओके जियोफिजिक्स को ये सही पढ़ना पड़ता है। तो ये सब तो किस में आती है? ग्रेविटेशनल, रोटेशनल, मैकेनिक्स में ना। तो इन्हें भी पढ़ना पड़ता है। जियोफिजिक्स की जो ओरिजिन थी गाइस, बहुत पुरानी ओरिजिन है इसकी, बहुत मोर देन 2000 ईयर्स एगो, 2000 साल से भी पहले जब फर्स्ट मैग्नेटिक कंपास इन्वेंट किया गया था उसी समय जियोफिजिक्स वाज इन्वेंटेड। ओके इट इज़ टू ओल्ड, 2000 साल पहले से। ओके तो जियोफिजिक्स में हम अर्थ के बारे में पूरा जानते हैं। द सिक्स्थ वन इज़ द बायोफिजिक्स। बायो जीव विज्ञान, मानव जाति, कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स, कुछ समझ में आ रहा है ना? टर्म्स पढ़ने के बाद ही उसके बारे में पता चल जाता है भाई इसमें क्या मिलने वाली है, क्या नहीं मिलने वाली है। ओके तो यहाँ से रिलेट हो जा रहा है। ओके देखो इसमें क्या है, द इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमेना। दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ द बायोलॉजिकल फिनोमेना एंड प्रॉब्लम्स। बायोलॉजी के फिनोमेना और प्रॉब्लम्स को हम इसमें डिस्कस करते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। फिज़िक्स के लॉ को यूज़ करके, फिज़िक्स के लॉ को अप्लाई करके हम बायोलॉजिकल फिनोमेना को स्टडी करते हैं। ओके वन ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट ऑफ दिस ब्रांच इज़ द डिस्कवरी ऑफ डीएनए। डीएनए का जो डिस्कवरी है बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है इस ब्रांच की। डीएनए के फुल फॉर्म क्या होते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि डिस्कवर किया गया था जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। ओके दिस इज़ अ मोस्ट
ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट्स ऑफ दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज द बायोफिजिक्स। अपना सेवेंथ बंदा क्या है, मैकेनिकल फिजिक्स आ गई। मैकेनिकल फिजिक्स, दिस इज द ब्रांच of physics which deals with the motion of material objects under the influence of forces. Okay, इसे हम मैकेनिक्स भी बोलते हैं। मैकेनिकल फिजिक्स इज जस्ट टर्म्ड एज सिंपली मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशंस ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस। ओके, इसका दो मेन ब्रांच है। मैकेनिकल फिजिक्स का दो मेन ब्रांच क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल फिजिक्स विच अर्लियर डिस्कस्ड। क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स का दो मेन ब्रांच है। यहाँ पे देखो, क्लासिकल जो है दो ब्रांच के बारे में बताया था। तो क्लासिकल डील्स विद द लॉज ऑफ मोशन एंड फोर्सेस ऑफ कॉज ऑफ मोशन, मतलब मोशन क्यों हुआ, मोशन होने का क्या फोर्सेस था, वो सब आपको क्लासिकल मैकेनिक्स डील करती है। वाइल द क्वांटम मैकेनिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ऑल और द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से जो डील करनी है वो क्वांटम डील करेगी, क्वांटम मैकेनिक्स के में हम पढ़ेंगे। और अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करनी है, मोशंस की बात करनी है, फोर्सेस की बात करनी है, तो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में डील करते हैं। ओके, नाउ देखो भाई, मेन ब्रांच ऑफ classical mechanics, literally the classical mechanics is the branch of mechanical physics which is simply termed as mechanics, and here this is the branch of classical mechanics, okay, not the quantum mechanics। ये 8 ब्रांच जो है, 8 branches of the classical mechanics कौन कौन से है देखो, applied mechanics, celestial mechanics, continuum mechanics, dynamics, kinetics, statistical mechanics। You will see other branches in the higher classes. In class 11th we discussed these three. We will focus only on these three, okay? Dynamics, kinematics and statics। kinetics we discuss in kinetic theory of gases, okay? Next और 8वां branch है वो है acoustics। acoustics came from a Greek word ekouen, okay? ekouen, which is known as, whose meaning is to hear, whose meaning is to hear। acoustic came from Greek word whose meaning is to hear। This is the branch of physics which deals with how sound produced, transmitted and received and controlled। acoustic Greek words है, Greek word से आया है जिसका मतलब होता है टू हियर, सुनना। तो हम इस ब्रांच में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे रिसीव होता है और कैसे कंट्रोल्ड होता है उसे पढ़ते हैं। इट ऑल्सो गिव्स द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ साउंड इन वेरियस मीडिया सच एज इन सॉलिड, इन लिक्विड एंड गैस। ओके, एकॉस्टिक्स में हम बस साउंड के बारे में पढ़ते हैं। Okay, the next branch is the optics, which is the 9th branch of this video. This is the study of sight. This is the branch of physics. This is the branch of physics which deals with the electromagnetic radiation, that is light and infrared, and its interactions with matters and the other instruments such as lenses and telescopes। This branch of physics originated after the discovery of lenses by the ancient Egyptians and Mesopotamians। okay, origin वहाँ से हुआ, लेंस की डेवलप इसके तरह से। These optics were termed as classical optics। the optics which we have discussed is termed as classical optics, and the wave optics and the quantum optics which came after the 20th century are termed as the modern optics। इस ब्रांच में हम डिफेक्ट के बारे में भी पढ़ते हैं, साइट और कलरफुल वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं, आइज़ के बारे में पढ़ते हैं, द डिफेक्ट ऑफ आइज़ के बारे में पढ़ते हैं, से रिलेटेड, साइट से रिलेटेड सारा चीज़ इस ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज़ द थर्मोडायनेमिक्स विच इज़ द 10th branch of this video। this branch is developed by the Nicholas Leonard Sadi Carnot। this branch deals with the heat and temperature of any body and the relation with energy and work। जितने भी हीट और टेम्परेचर का डिस्कशंस होगा सारा थर्मोडायनेमिक्स के अंडर किया जाता है, और एनर्जी एंड वर्क का उसके साथ क्या रिलेशन है वो सारा, या फिर सारा इसके अंडर में
डिस्कस किया जाता है, and the behavior of such terms are discussed in this branch are discussed under this branch are governed by the four laws of this thermodynamics physics. Okay, इसके अब खुद के 4 लॉज हैं विच यू विल स्टडी इन द थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर विच इज़ इंक्लूडेड इन द +2 सिलेबस. ओके, 11th में आप थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ोगे. उसके 4 लॉज और जितने भी टर्म्स उसके अंडर में डिस्कस्ड किए जाएंगे, सारे का बिहेवियर इसी 4 लॉज के द्वारा गवर्न किया जाता है. इसको डिस्कवर किया ये निकोलस लेonard साडी कैरनॉट विच स्टडी हीट एंड टेम्परेचर रिलेशन विद एनर्जी एंड वर्क. ओके, astrophysics, which is the 11th branch of this video. Astrophysics, guys. Astronauts, related word. Astronauts, चांद तारे. कुछ समझ में आ रही है? जैसे कि ज्योग्राफी, भूगोल, धरती, अर्थ, वही उसी टाइप का ये भी है. एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉट्स, कुछ चांद तारे के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ के बारे, सेलेस्टियल बॉडी के बारे में, यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे. इसमें क्या होता है देखो. एस्ट्रोफिजिक्स केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच इज एस्ट्रो मीन्स स्टार्स, फिजिक्स मीन्स नेचर. एस्ट्रो मीन्स स्टार, फिजिक्स मीन नेचर. एस्ट्रोफिजिक्स स्टार एंड नेचर. समझ में आए? मैंने सही बोला. एस्ट्रोनॉट्स. ओके, ये भी देखो, इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी. ये एस्ट्रोनॉमी का ब्रांच के रूप में इसे डिफाइन किया गया है, विच इज़ कंसर्न्ड विथ द स्टडी ऑफ यूनिवर्स. इस यूनिवर्स का स्टडी एस्ट्रोफिजिक्स के अंडर की जाती है. फिजिक्स के लॉ को यूज़ करके यूनिवर्स को स्टडी करते हैं एस्ट्रोफिजिक्स के अंडर में. Stars, galaxies, planets, these are our universe. Astronomy. Okay, guys, let us see what is the difference between astrophysics and astronomy. If we speak technically speaking, astronomers only measures the positions and the characteristics of celestial bodies. Positions और characteristics celestial body का सिर्फ astronomers मेजर करते हैं. वेयर एज एस्ट्रोफिजिक्स यूज द एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स टू अंडरस्टैंड एस्ट्रोनॉमी. गाइस concerned here, relate here. What are the basic difference? Astronomers simply calculate the positions and characteristics of celestial body, but astrophysics use applications of physics to understand astronomy, which it means that the astrophysics is the basic tool for the astronomy. Without astrophysics, astronomy is meaningless. Astrophysics के टूल्स को यूज़ करके हम एस्ट्रोनॉमी को पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी को समझते हैं. तो एस्ट्रोफिजिक्स एस्ट्रोनॉमी के लिए बैकबोन है, बिकॉज एस्ट्रोफिजिक्स सप्लाइज द एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स, सप्लाइज द लॉज ऑफ फिजिक्स. देन वी अंडरस्टैंड द study of astronomy. What are the study of astronomy? Then we only understand. Okay guys, we have discussed all the branches of physics. Hope you have understood. Guys, what is physics पे मैंने 2 वीडियो बनाया है, आप उसे भी जाके पढ़ो ताकि आपका सीक्वेंस में नॉलेज आ जाए. ओके गाइज, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट एंड शेयर, कमेंट, शेयर and subscribe my channel for more videos. Okay, thank you guys. Stay safe and stay blessed. Outside in a all black rock, 10 rolled up when I'm out. Say they all